तो चलिए आज का हमारा क्लास करंट इलेक्ट्रिसिटी पे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पिछले क्लास में हमने कार्बन रेजिस्टेंस क्या होता है उसे उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। तो आज का हमारे क्लास में ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस का ग्रुपिंग करना सीखेंगे। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस का ग्रुपिंग पैरेलल में कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, सीरीज में क्यों किया जाता है, कैसे होता है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए। कार्बन रेजिस्टेंस के बाद नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है, जनरली हम लोग उसमें बात करने वाले हैं। तो क्या होता है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, चलिए देखते हैं। तो हेडिंग है आपका ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस कहने का मतलब ही समझ में आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस होगा जिसको ग्रुपिंग करना है, तो उसको ग्रुप कैसे करेंगे, बस उसी बात करना है। तो चलिए बात करते हैं कैसे करते हैं। व्हेन टू और मोर रजिस्टर आर कनेक्टेड टुगेदर, when two or more resistors are connected together, to obtain desirable resistance, then the process is known as, then the process is called grouping of resistance. ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्या बोलता है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस में, जनरली नंबर ऑफ टर्न्स व्हेन टू और मोर रजिस्टर आर कनेक्टेड टुगेदर टू ऑब्टेन डिजायरेबल रेजिस्टेंस। एक मनचाहा रेजिस्टेंस को डेवलप करने के लिए, मतलब हम लोग तो बहुत नंबर ऑफ टर्म्स रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे, एक ही में करना चाहे तो उसी प्रोसेस का नाम क्या है, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस कितना तरीके से हो सकता है, हम लोग उस पर तो बात करना पड़ेगा। एक तो सीरीज हो सकता है, एक या फिर पैरेलल होगा। तो यहाँ पे बात करेंगे, देयर आर, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, देयर आर two method of combination, of register। कितना मेथड, इसका दो मेथड है। तो पहला मेथड क्या है, ग्रुपिंग इन सीरीज। पहला मेथड आपके पास क्या है, ग्रुपिंग इन सीरीज। तो आप लोग भी हमारे साथ लिखते हुए चलेंगे, ग्रुपिंग इन सीरीज। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, ग्रुपिंग इन पैरेलल, ग्रुपिंग इन पैरेलल। क्लियर है। तो ग्रुपिंग इन सीरीज क्या होता है, ग्रुपिंग इन पैरेलल क्या होता है, इसका कॉम्बिनेशन कैसे होता है, नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग कैसे इसमें रेजिस्टेंस को हम लोग इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला हेडिंग डाल लीजिए, ग्रुपिंग इन सीरीज। पहला क्या पढ़ेंगे, ग्रुपिंग इन सीरीज। ग्रुपिंग इन सीरीज। तो ग्रुपिंग इन सीरीज में कैसे ग्रुपिंग होता है रेजिस्टेंस का, उस पर बात करने वाले हैं हम लोग। इसको फिगर के माध्यम से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, चलिए। रेजिस्टेंस ही है हमारा, ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस है तो इसका नाम तो होगा रेजिस्टेंस का, तो इसको दे देते हैं R1, R2 एंड R3। क्लियर है यहां तक। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड है पॉइंट डी। तो यहां से यहां तक जो पोटेंशियल है वो कितना है, V1 है। देन यहां से यहां तक क्या V2 होगा, सेम एज यहां से V3। ये हमारा क्या है, पोटेंशियल। तो इस जो रेजिस्टेंस, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो चलिए बात करते हैं करंट कितना फ्लो कर रहा है। ये हमारा क्या है, सेल। तो करंट I फ्लो कर रहा है पूरा कंडक्टर पे।
करंट क्या फ्लो कर रहा है? आई। बस इसी फिगर को एक्सप्लेन करते हैं, हमारा डेफिनेशन निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे तीन रजिस्टर लिए, R1 R2 R3, तीनों का अलग अलग क्या है, पोटेंशियल है, V1 V2 V3 एंड करंट फ्लो कर रहा है I। इट मीन्स कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है पूरा कंडक्टर में। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, चलिए बात करते हैं अब डेफिनेशन पे इसका। व्हेन टू और मोर रजिस्टर आर grouped together such that same current flow through them at different potential, then this type of grouping of resistor is called grouping in series। इसका डेफिनेशन में क्या बोले, जब हम लोग दो या दो से अधिक रजिस्टर को हम लोग एक साथ कनेक्ट करेंगे, देन द सेम करंट फ्लो थ्रू देम, तो जितने भी रजिस्टर उसमें क्या है, सेम करंट फ्लो करेंगे। इट मीन्स कांस्टेंट करंट एंड एट अ डिफरेंट पोटेंशियल, पोटेंशियल सबका V1 V2 V3 डिफरेंट सबका। देन दिस टाइप ऑफ ग्रुपिंग को क्या बोलेंगे, ग्रुपिंग इन सीरीज। तो ग्रुपिंग इन सीरीज है, तो इसका चलिए इसको प्रूफ करते हैं थोड़ा सा। तो इतना करने के बाद यहां पे आप लोग लिखेंगे लेट R1 R2 एंड R3, फिगर को बस एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रजिस्टर रिस्पेक्टिवली। V1 V2 V3 क्या है, V1 V2 एंड V3 पोटेंशियल डिफरेंस across first second and third register respectively। एंड I का कुछ टर्म का बात किए थे, I इक्वल टू क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। यहां तक क्लियर है। R1 R2 R3 क्या बोलता है, रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड रजिस्टर का है। V1 V2 V3 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेकंड थर्ड रजिस्टर। I इक्वल टू क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो किया वो हमारा क्या है, I। तो इसमें करना कुछ नहीं, हम लोग क्या है, इसके बीच में कुछ रिलेशन बनेगा जो कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, ओम्स लॉ, V इक्वल टू जानते हैं RI। बस उसी रिलेशन से हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हम लोग तो यही पढ़े हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या जानते हैं, V इक्वल टू हम लोग जानते हैं RI। इसीलिए V1 इक्वल टू क्या होगा, R1I, V2 इक्वल टू R2I, V3 इक्वल टू R3I। तो ये आप कहाँ से ले लिए, R1 R2 R3, यहाँ पे आप लोगों को फिगर में आप लोग को दिख रहा होगा, V1 के लिए क्या यूज किया, R1, V2 के लिए R2, V3 के लिए R3। तो बस उसी टर्म को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का कोशिश किया यहाँ पे, तो ज़्यादा कुछ नहीं किए। तो जैसे इतना लिखेंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, नाउ टोटल
ना टोटल पोटेंशियल डिफरेंस across the grouping of register तो पोटेंशियल डिफरेंस का ग्रुपिंग बोला है, टोटल पोटेंशियल, इट मीन्स V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो मान लेते हैं V हमारा टोटल है, तो इसका क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ये तीनों का ऐड करेंगे तो टोटल निकल जाएगा V कितना था। बस उसी को बात करें तो V इक्वल टू क्या होगा, यहाँ V इक्वल टू क्या है, R आया है, उसकी जगह पे R आई लिखिए। V1 इक्वल टू क्या है, R1 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे R1 I, R2 I, R3 I। तो यहाँ पे कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, निकाल दीजिए जो कॉमन दिख रहा है, आई कॉमन है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से आई से तो आई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यह हमारा क्या मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया। यहाँ तक क्लियर है। सीरीज में अगर हम आर के कितना, ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस मिल गया, तो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट किए थे। तो अब नंबर ऑफ टर्म्स कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा इसका रिजल्ट, ये तो हमारा 3 रेजिस्टेंस का हमको पता चल गया, हाँ इतना मिल जाएगा। इसको हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट लाइन में बात करते हैं थोड़ा सा नंबर के लिए। इफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस are connected in series, जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा सीरीज में तो क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ का बात किया, इट मीन्स आर किसके लिए कि हम लोग सीरीज के लिए लिखा है, तो आर एस लिख देते हैं इक्वल टू नंबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो हमारा एक्सप्रेशन हम लोग का निकल के आ चुका है, जो फाइनल निकल के आना था, यही है हमारा रेजिस्टेंस किसमें, सीरीज में। तो यहाँ पे लिखेंगे ये हमारा क्या है 10, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of a number of resistance are connected in series combination is equal to किसके बराबर होगा, sum of equal to the sum of individual resistance, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, हर एक जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे सबका ऐड करेंगे जितना रेजिस्टेंस, तो वो हमारा क्या होगा सीरीज इन टोटल रेजिस्टेंस हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इस तरह से हमारा एक टॉपिक क्लियर होता है। क्या क्लियर होगा, ग्रुपिंग इन सीरीज, सीरीज में कैसे ग्रुपिंग करते हैं रेजिस्टेंस का, तो वो हमारा क्लियर हो चुका है। तो नेक्स्ट टॉपिक में आ जाइए, नेक्स्ट मेथड में ग्रुपिंग इन पैरेलल। पैरेलल में कैसे इसका ग्रुपिंग होता है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए ग्रुपिंग इन पैरेलल। तो पैरेलल में कैसे ग्रुप किया जाता है, इसका भी पहले फिगर से एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। मान लेते एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे एंड थर्ड रेजिस्टेंस यहाँ पे। तो ये पहला रेजिस्टेंस मान लेते हैं, ये दूसरा है और ये तीसरा है। यहाँ तक क्लियर है। अब जब तीन को रेजिस्टेंस को कनेक्ट किए तो R1 R2 R3
करंट क्या फ्लो करेगा, करंट तो यहां से मान लेते हैं यहाँ हमारा सेल है, यहाँ पे बनाया गया सेल है, ये बीच में आप गैप छोड़ दीजिएगा। यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे आई करंट आएगा तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो I1 I2 एंड I3 में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और यहाँ से निकल कितना आ जाएगा, आई करंट निकलेगा। ए बी, इस पॉइंट का ए, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी। तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हर एक के लिए सेम होगा। तो इसमें क्या निकालना होगा, इसमें वायरिंग क्या करें, करंट वायरिंग करें, तो क्या निकलेगा फाइनल सोल्यूशन में, करंट निकल के आएगा। तो चलिए आप काम करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात, इसमें डेफिनेशन कैसे बनेगा, इसमें देखने वाली बात है, इसमें वेरी क्या कर रहा है, इसमें करंट है, करंट दिया हुआ I1 I2 I3 तीनों रजिस्टर में करंट है, R1 R2 R3 क्या रजिस्टर है। अब V इक्वल टू है सेम, V क्या है, पोटेंशियल, पूरा रजिस्टेंस का क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। तो चलिए इसको हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। व्हेन टू और मोर, when two or more resistors are connected together, when two or more resistors are connected together such that different current flow through them at same potential different, difference is called grouping in क्या बोलेंगे इसे, पैरेलल। क्लियर यहां तक। तो क्या बोलता है, when two or more resistors are connected together such that different current flow through them, जो इस रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंट करंट फ्लो करेगा, लेकिन जो एट सेम पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। तो चलिए इसको भी हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इसका फिगर को, तो इसके फिगर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, तो कुछ नहीं करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, यहीं पे करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट R1 R2 एंड R3 क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रजिस्टर, I1 I2 एंड I3 क्या है हमारे पास, ये करंट फ्लोइंग थ्रू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रजिस्टर रिस्पेक्टिवली। क्लियर है। एक टर्म और था हमारे पास क्या, V इक्वल टू क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू एंड्स ऑफ अ सर्किट। दो एंड्स का क्या है, पोटेंशियल है। तो यहां तक क्लियर है। अब यहां तक क्लियर होने के बाद वही सेम काम करेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, V इक्वल टू IR, बस वहीं से हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। चलिए नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के नियम के अनुसार चलेंगे तो क्या जानते हैं, V इक्वल टू
आर आई, ये बस हम लोग यही जानते हैं। तो यहाँ पे हम वेरी क्या कर रहे हैं, करंट, तो आई इक्वल टू क्या होगा, वी बाई आर। यहाँ तक क्लियर है। तो इसीलिए आई वन इक्वल टू क्या होगा, वी आर वन, आई टू इक्वल टू वी आर टू, एंड लास्ट वन इज आई थ्री इक्वल टू वी आर थ्री। यहां तक क्लियर है। अब यहां तक करने के बाद हम लोग को टोटल करंट निकालना होगा। चलिए उसी बात करते हैं हम लोग। तो नाउ टोटल करंट flowing through grouping of resistance, grouping of resistance, इसीलिए I इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 का वैल्यू आप लोग को दिख रहा होगा, V बाई आर है, तो लिख दीजिए ना, V बाई आर इक्वल टू V1 बाई R1, V2 बाई R2, V3 बाई R3। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, यहाँ से कुछ कॉमन निकलने से दिख रहा है आपको। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, कांस्टेंट था, तो यहाँ पे सिर्फ V रहेगा। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से V कॉमन निकल जाएगा, तो क्या होगा, V बाई आर इज इक्वल टू, V कॉमन निकाल देते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3। तो V से V कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1, 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ हमारा एक्सप्रेशन तो मिल चुका है रेजिस्टेंस का ग्रुपिंग का, लेकिन बात करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स कनेक्ट करना है हम लोग को ना। ये तो हमारा मान लेते हैं ये हमारा एक का है, लेकिन हम लोग को एक का तो पता नहीं करना है, नंबर ऑफ टर्न्स कनेक्ट करने का हम लोग को सीखना है। तो कैसे करेंगे, तो आप लिखेंगे इफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो क्या हो जाएगा, तो पैरेलल का बात करें तो आर पी इक्वल टू 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3 प्लस डॉट 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 1 बाई Rn। नंबर ऑफ टर्म हो गया। हाईलाइट कर दीजिए इसको। अब जैसे ही हम लोग इतना निकाल लिया, हमारा काम खत्म हो चुका है। बस अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, हमारा ये भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पूरा। इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। Thus, the equivalent resistance are resistance of parallel combination is less than, किससे लेस होगा, the individual। So for decreasing the resistance in a circuit, decreasing the resistance of circuit, resistance are connected in series, कनेक्टेड इन पैरेलल होगा। तो क्या बोलता है, दस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस देन इंडिविजुअल से कम होगा। सो फॉर डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट का जो रेजिस्टेंस था उसको हम लोग क्या डिक्रीज करने, इसमें घटाने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस का कनेक्ट किसमें करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक था वो टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, कंप्लीटली कंप्लीट हो गया हमारे ये जो टॉपिक था ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस।
तो अब हम लोग कुछ बात करेंगे, कुछ कुछ टर्म है, उसके बाद बात करेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का ग्रुपिंग सीरीज में और पैरेलल में कैसे होता है। तो चलिए कुछ टर्म में, जैसे सेल हो क्या होता है, बैटरी क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पे डिस्कस कर लेते हैं, एएमएफ पे डिस्कस करेंगे, रिलेशन बिटवीन टर्मिनल एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इस पर हम लोग कुछ कुछ डिस्कस करना होगा, तब जाके हमारा टॉपिक क्लियर होगा पूरी अच्छी तरीके से। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, व्हाट इज सेल, इट मीन सेल। क्या बोले, सेल। तो सेल का हेडिंग डाल लीजिए, ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस हम लोग इसको करेंगे। सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस का कुछ कुछ नोट वाले टर्म, उसके छोटा छोटा पॉइंट है, मे बी 6 और 7 पॉइंट्स होगा, उसको सारा पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।